नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्ति, सामाजिक सुधार और जनसेवा को लेकर एसआर फाउंडेशन एक अनूठी मिसाल कायम कर रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसआर फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के अध्यक्ष पवन शर्मा के नेतृत्व में भव्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस के अधिकारी राजेंद्र छाबड़ा ने शिरकत की। मुख्य अतिथि राजेंद्र छाबड़ा और इस संस्था के अध्यक्ष पवन शर्मा ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। राजेंद्र छाबड़ा ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाना सभी का नैतिक दायित्व है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पवन शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब युवा वर्ग नशे की गुलामी से मुक्त होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र युवाओं को परामर्श और सकारात्मक वातावरण देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। स्थानीय लोगों ने भी संस्था के प्रयासों की सराहना की। नजफगढ़ विधानसभा के इस भव्य आयोजन नशा मुक्त भारत के संकल्प और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आदरणीय अतिथि हमारे सबको प्यार भरा नमस्कार। सभी को आज 80 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, हमारे बीच में एसएचओ साहब आए हैं, वो भी स्पीच देंगे और अगर किसी ने स्पीच देनी है तो वो भी दे सकता है। ठीक है ना। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसमें लाखों करोड़ों भाइयों ने अपनी कुर्बानियां देके हमें इस देश को आज़ाद कराया था। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि है। ठीक है, और बाकी तो साहब आए हुए हैं, साहब झंडा भी लहराएंगे और स्पीच भी देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहब एक बार आए स्टेज पे। जो साहब ने स्पीच और भाषण और जो समझाया आपको, सारा कुछ आपको डिटेल में बताया है, उसके लिए मेरे पास में कोई वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। वो कीमती अपना समय निकाल कर हमारे यहाँ पे आए और हमें एड्रेस किया। देखिए, नशा लोग बात कहते हैं कि नशा छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। अगर आप चाहो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ तो छूट सकता है। ये एक रिसर्च हुआ था जो जेन्युइन रिसर्च है, कभी आप कहीं पे भी जाके सर्च कर लेना। पहले अपना जो यूएसए है, यूएसए हमारे से थोड़ा सा एडवांस है, उसने 1956 में डिक्लेयर कर दिया था कि नशा एक बीमारी है, एडिक्शन इज ए डिजीज। लेकिन इंडिया में WHO ने फिर दोबारा सर्च किया, सर्वे किया, देन इंडिया ने 1966 में डिक्लेयर करा कि यस, एडिक्शन इज डिजीज। तो इस नशे से घबराए नहीं, ये एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है। कोई ये ऐसी बीमारी कोई भी आज की डेट में नहीं है कि जो बीमारी का इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज है। थोड़ा सा आपने मेहनत करना पड़ेगा, अपने को नेगेटिव नहीं, अपने को पॉजिटिव बनाना है। और अगर आज आप नशा छोड़ के जाते हो, घर में सुख शांति बरकत सब कुछ होगा। मैं बस इतना ही कह के आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि अभी पवन जी ने आपके सामने कहा कि नशा छोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया का कोई भी काम जो हमने अपने मन में सोच लिया, इसका मतलब जो हम सोच सकते हैं उसे हम कर भी सकते हैं। इम्पॉसिबल एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं असंभव। आप इम्पॉसिबल की स्पेलिंग लिखना, जब आप इम्पॉसिबल की स्पेलिंग लिखेंगे उसमें भी होगा आई एम पॉसिबल, कि मैं भी असंभव नहीं हूं, मैं भी पॉसिबल हूं।
इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल शब्द होता है, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प, आपके अंदर इच्छा शक्ति, आपके मन से वो चीज होनी चाहिए कि चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं इसे नहीं छूंगा, तो आप कर लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। और जैसे आपको पता है कि एसआर फाउंडेशन पिछले 15 साल से कंटिन्यूसली आप जैसे भाइयों की सेवा करता आया है और आगे भी करता रहेगा। बहुत भाई यहाँ पे ठीक होके गए हैं और आगे भी ठीक होके जाएंगे। तो जैसे हम हर बार एक अवार्ड सेरेमनी रखते हैं, आज भी साहब अपने हाथों से उनको अवार्ड देंगे। तो सबसे पहले स्टेज पे आएंगे रामचंद्र। आज इनको नशे से दूर 1.5 साल हो गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। दूसरा अवार्ड गोज टू विकास, जिनको आज नशे से दूर 1 साल हो गया। मैं चाहता हूं साहब उनको जोरदार तालियां। बाकी हमारे वॉलंटियर्स हैं जो पूरी ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करते हैं। सुबह शाम कोई दिक्कत है, खाने में कोई दिक्कत है, खाना टाइम पे देना है, दवाइयाँ देनी है, किसी कोई दिक्कत हो रही है, सब आपका ध्यान रखते हैं। तो उनको भी मैं चाहता हूँ कि जो सेंटर इंचार्ज है अमित आहूजा, नेक्स्ट अवार्ड गोज टू चरण सिंह, जो कोऑर्डिनेटर है, जो हमेशा तत्पर आपकी सेवा के लिए रात दिन एक करते हैं। जोरदार तालियां। और हमारे बीच में एक भाई और है जो समाज सेवा है और निस्वार्थ बगैर किसी शुल्क के हमारी दिन रात सेवा करते हैं। वो है मिस्टर परमिंदर। साइड से चलने लगते हैं, उससे दुर्घटनाएं होती हैं और अनजाने ना अनजाने में, जाने अनजाने में लोग सड़क पर एक्सीडेंट करते हैं उनके गलत चलने की वजह से। उन ट्रैफिक के नियमों को तोड़कर हम लोगों की जान ले लेते हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं। क्या यही सच्ची आजादी है? आजादी का मतलब दूसरों को जीवन देना है, किसी का जीवन छीनना नहीं है। दूसरा, आजादी का मतलब इस देश को एकजुट रखना है ताकि कोई भी विदेशी ताकत हमें दोबारा गुलाम ना बना सके। और हम एकजुट तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर भाईचारे की भावना हो। हम अपने देश के हर नागरिक को अपना नागरिक समझें, हम छोटे बड़े का सम्मान करें। ऑनर अदर्स एंड यू विल बी ऑनर्ड। अगर आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। सच्ची आजादी तभी है जब हम हर किसी का सम्मान करें। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, हम अपने बराबर वालों का सम्मान करें, हम अपने देश के हर नागरिक का सम्मान करें। उसको अपमानजनक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। यही सच्ची आजादी है। तभी हमारे देश में एकता रहेगी। ऐसा देखने में आया है, हमारे देश को कुछ विदेशी ताकतें कमजोर करना चाहती हैं।
ऐसा देखने में आता है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें नशे की आदत में लगाती हैं। जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको पहले नशा जो है फ्री में कराया जाता है। वहां पर नशा बेचा नहीं जाता, वहां फ्री दिया जाता है। और उनको जब आदत पड़ जाती है फिर वो अपने पैसे से खरीदते हैं, फिर उनसे रहा नहीं जाता। ये जो आप युवा यहां बैठे हैं, आप हमारे देश की ताकत हैं, आप हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हमारे देश का युवा कमजोर होगा तो ये देश कमजोर होगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए पवन शर्मा जी, जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, रोहिणी विजय बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र छावड़ा जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। आज हम जो है विकासपुरी विधानसभा के अंदर पहुंचे और एसआर फाउंडेशन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं पवन शर्मा जी। तो सबसे पहले स्वागत आपका। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? 80 वर्ष हो गए। देखिए, मेरा मेन संदेश ये है कि हमारा आज देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन मैं सबसे भाइयों से यही कहता हूँ कि वो अगर चाहे तो वो नशे से भी एक दूर हो सकते हैं। तो जैसे भारत देश हमारा आज़ाद हुआ है, वो भी नशे से दूर हो सकता है। यहाँ पे ये मैसेज उनकी फैमिली के लिए भी है कि आप घबराएं नहीं, नशा ये एक बीमारी है, इसका इलाज आज की डेट में पॉसिबल है। आप यहाँ पे आइए, अपने बच्चों को, भाइयों को, जिसको भी ये एडिक्शन की बीमारी है, यहाँ पे आप लाइए, इलाज कराइए और उसके बाद हमारे साथ जुड़िए। हम चाहते हैं कि भारत को एक बिल्कुल नशा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। आज मैं अभी प्रधानमंत्री जी का वो देख रहा था इंटरव्यू, उन्होंने भी स्पेशल बोला है कि भारत को एक नशा मुक्त देश बनाना है। पवन शर्मा जी, इस मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं, लगातार आप समाज के लिए, जनता के लिए जो भी तैयार रहते हैं, और नशा मुक्त केंद्र में आपके पास बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, उनको कैसे हैंडल कर पाते हैं? देखिए, वो कुछ मानते तो हैं लेकिन ना मान करके भी। देखिए, ऐसे है, जब शुरू में कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको विड्रॉल्स होते हैं, क्रेविंग होती है, उस केस में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होते हैं, बाकी वो कंट्रोल हो जाते हैं। मेडिसिन्स होती है, मेडिसिन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर है विवेक डबे फॉर इबास हॉस्पिटल, और मिस्टर अब्दुल है जो फिजिशियन है, और डॉक्टर प्रियंका है जो साइकोलॉजिस्ट है, और जीएनएम नर्स मिस्टर दीपक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिसिन दी जाती है, ये नशा छूट जाता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो घर वालों के लिए यही कहता हूँ, मैं मैसेज ये देता हूँ कि आप उनको लाइए और उनका इलाज कराइए। आज की डेट में नशा छोड़ना आराम से। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, एसआर फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ चुके थे एसआर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जो लगातार समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्सियत, हमने पहले भी आपको बताया था, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहिणी अवंतिका से छावड़ा साहब। छावड़ा साहब, स्वागत है आपका। आज एसआर फाउंडेशन के अध्यक्ष को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, और खासतौर से 15 अगस्त के देशवासियों के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मुझे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एसआर फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन शर्मा जी ने यहाँ बुलाकर अपना संदेश देने का अवसर दिया, जिसमें मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि ये नशा मुक्ति केंद्र है, और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे जो मेरे सामने थे, जिनको मैंने संदेश दिया। और इनमें से अक्सर बच्चे जो थे वो सारे युवा थे, और यूथ जो है वो हमारे देश की रीढ़ है, वो हमारे देश का भविष्य है। अगर यूथ हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। मैंने इनको नशा मुक्त होने के लिए अपने विचार रखकर उनको समझाया, और उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया है कि वो नशे से मुक्त होंगे। और मैंने जिस तरीके से उनको समझाया कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर वो नशे को छोड़ सकते हैं, और उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की है कि वो नशा छोड़ेंगे। और मुझे भी ये बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर सभी ने मुझसे वचन दिया है कि वो नशे से मुक्त होंगे। मुझे बड़ा अच्छा। राजेंद्र छावड़ा जी, जैसे हमने देखा, अभी आपने लोगों से बात की, लोगों को आपने अवार्ड दिया,
तो यहाँ के जो नशा मुक्ति के अंदर जो रह रहे हैं जो लोग यहाँ पे, वो बहुत खुश थे आपसे पढ़ सकते हैं। ऐसी कौन सी वाणी आपकी पसंद आई उनको? वैसे तो मैंने अपनी तरफ से जितना भी बोला उनको सभी पसंद आया है, लेकिन मेरा प्रयास भी यही होता है कि मैं अगर कुछ देश के लिए या अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ संदेश दूं तो मैं अच्छा ही बोलूं। मेरा हमेशा यही प्रयास होता है और मैंने उनको देश के वीर सपूतों के बलिदान से जो हमें आज़ादी मिली है उसके बारे में बताया और इस आज़ादी को कैसे बरकरार रखना है उसके बारे में बताया। और हमारे देश के यूथ अगर नशे से मुक्त होंगे तो वो अपने परिवार को, समाज को और देश को अच्छे रास्ते पे ले जाके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, प्रगति के रास्ते पे ले जा सकते हैं। मैंने उनको बताया, तो इसलिए वो मेरी इन सभी बातों से खुश थे क्योंकि उनको लगा कि आज उन्हें सही मार्गदर्शन मिला है और इसका श्रेय पवन शर्मा जी को जाता है जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया यहाँ पर। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि सर फाउंडेशन से टीकापुरी और नजरपुर रोड पे मौजूद है और हमारे साथ जुड़ चुके थे पवन शर्मा जी, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, जो धरातल पे रह के, जमीन पे रह के जनता के बीच में 24 घंटे कार्य करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते और धर्म समझते। और साथ ही साथ बात करूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके थे रोहिणी अवंतिका से राजेंद्र छावड़ा जी, जो दिल्ली पुलिस में लगातार एबी समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।